अगर ट्रायंगुलर फाइट होता है तो इसका फायदा क्या जेडीयू को मिलेगा? निश्चित तौर पर क्यों नहीं मिलेगा, आप बताइए। नहीं, मैं भी यही मानता हूं कि इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा। एकदम अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो फायदा जेडीयू को मिलेगा। देखिए, जो साफ वोटर है, न्यूट्रल वोटर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि शंकर सिंह आ जाएं या फिर बीमा भारती आ जाएं और फिर पुराना शुरू हो वही लिबरेशन आर्मी और फैजान गिरोह। हर कोई चाहता है शांति से रहें और शांति से आगे बढ़ें। और जब कलाधर मंडल जीतेंगे तो थोड़ा सा पॉपुलर भी चेक एंड बैलेंस रहेगा ना वहां पे। तो ये सब मामले को देखते हुए जो हमको लग रहा है कलाधर मंडल जी को जीतनी चाहिए। हालांकि मैं वहां फील्ड में नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, फील्ड पे आपके मोहित जी हैं, जो भी हैं वो लोग बताएंगे। हम लोग को क्षण के रात तक पूरी खबर आएगी 8-10 बजे तक। लेकिन जो स्थिति जो दिख रही है, जो मीडिया में चल रहा है, उसमें यही लग रहा है कि शंकर सिंह ने बीमा भारती को पीछे कर दिया। डॉक्टर संजय, अगर शंकर सिंह ने बीमा भारती को पीछे कर दिया तो इस दो की लड़ाई में साफ दिखाई पड़ रहा है कि कलाधर मंडल जीत जाएंगे, जेडीयू की बड़ी जीत साबित होगी। और यह उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है, यह प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से जेडीयू ने तमाम नेताओं को जमीन पर उतार दिया है, 21 टीमें बनाई हैं, और जिस तरीके से लगातार प्रचार कर यह बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है और अगले 11 महीने में अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो फिर 11 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होगा, 1.5 साल बाद ही विधानसभा चुनाव होगा, आप हरा दीजिएगा। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जेडीयू साफ संदेशा देना चाह रही है कि जिस तरीके से जेडीयू लोकसभा में मजबूत बनकर उभरी है, जेडीयू विधानसभा चुनाव में भी एक सीट जीत करके ये मैसेज देना चाहती है कि जेडीयू बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और अगली सरकार भी जेडीयू की आने वाली है। नहीं, बिल्कुल, जेडीयू तो इसको अपना प्रतिष्ठा से जोड़ करके देख रही है। और नीतीश कुमार जी ने तो बजाते वहां सभा में कहा कि बीमा भारती इसलिए बार बार चुनाव जीत रही थी कि जेडीयू की उम्मीदवार थी। तो अगर इस बार टास्क दिया गया, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, पंचायत लेवल पर जातीय समीकरण को साधा गया कि अगर आपकी जाति यहाँ है, इस पंचायत में है, तो आप यहीं रुकिए और यहीं के मतदाताओं के साथ बात कीजिए। वैसे लोग जिन लोगों ने कभी रुपौल के उस दियारा के इलाके में कभी गए नहीं थे, वो 3 प्रखंड से बना हुआ जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां दरवाजे पर सुबह सुबह लोग खड़े मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी प्रतिष्ठा है, हमें आप क्या दीजिएगा। तो अगर जेडीयू वो चुनाव जीतती है और शंकर सिंह किसी भी तरह से कंटेंडर साबित होकर के बीमा भारती को तीसरे नंबर पर ले आती है, तो आरजेडी के लिए एक बड़ा संकेत होगा। और पप्पू यादव इस खेल को समझ रहे हैं कि शंकर सिंह के माध्यम से वो बीमा भारती और तेजस्वी यादव के कद को वो छोटा करना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा में नहीं, सीमांचल में पप्पू यादव का अभी भी प्रभाव है। अगर लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव जी ने पप्पू यादव से संपर्क नहीं किया, उनको कहा नहीं कि जरा पूर्णिया रुपौली का उपचुनाव आप देखिए, तो उसके क्या परिणाम हुए समझ लीजिए। तो ड्यूअल गेम तो वो खेल ही रहे हैं। लेकिन शंकर सिंह जिस तरह से मजबूती के साथ उभरे हैं, शंकर सिंह एक मजबूत दावेदार साबित होंगे। और आपने ठीक कहा कि अगर जेडीयू वहां से जीतती है तो ये मैसेज होगा। अभी और 4 विधानसभा बाई इलेक्शन होना है ना, अभी तो उसके नोटिफिकेशन नहीं हुए हैं। रुपौली चूंकि ईबीसी का सीट रहा है, तो अति पिछड़ा में एक मैसेज जाएगा कि अभी भी ईबीसी नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। अगर कलाधर मंडल चुनाव जीतते हैं तो ईबीसी को मैसेज देने के लिए ये लिटमस टेस्ट है जेडीयू का।